हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इंडिया इजराइल है ना, दोनों देशों की जो फ्रेंडशिप है ना, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल दी जाती है कि कैसे दो कंट्रीज एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, मोस्ट फ्रेंडली रिलेशन एंजॉय कर सकते हैं। कैसे दो कंट्री है ना, लाइक दो फ्रेंड की तरह है ना, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो अगर ये एग्जाम्पल हमें किसी से लेना है तो हमें इंडिया इजराइल से सीखना चाहिए। तो इंडिया इजराइल के बीच में ये जो रिलेशनशिप है, ये जो पार्टनरशिप है, अब और ज़्यादा डीपन होने वाली है, और ज़्यादा डीप हो चुकी है। बिकॉज अब इजराइल ओपनली इन्वाइट कर रहा है इंडियन वर्कर्स को कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, काम कीजिए, आपको पे वहाँ से अच्छा मिलेगा, इंडिया से अच्छा मिलेगा, और आपकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो हमें मिलने वाली है। तो इजराइल हमारे इजराइल के साथ रिलेशन लगभग 75 ईयर्स पुराने हैं। बट अभी इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अभी इंडियन वर्कर्स को बुलाया जा रहा है कि भाई हमें 1 लाख चाहिए, हमें 2 लाख चाहिए, है ना, हमें 3 लाख वर्कर चाहिए? मतलब 5 लाख वर्कर्स तक कंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो इजराइल के अंडर है। और इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो इजराइल के बिजनेस टाइकून्स हैं, है ना, वो और कह रहे हैं कि वी वांट मोर इंडियन वर्कर्स, है ना। तो क्या वजह है कि भाई जो इंडियन वर्कर्स हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में बुलाया जा रहा है? इससे पहले इजराइल के पास जो वर्कर्स थे वो कहाँ से आते थे? ठीक है, क्या इजराइल के पास इतनी खुद की पॉपुलेशन थी कि, है ना, जो इजराइल की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें उसके खुद के वर्कर ही काम करते थे? सब इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि क्या मेजर जो डेवलपमेंट हैं वो ही हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो 16,000 इंडियन वर्कर हैं, है ना, इनको काम पे लगाया गया इजराइल में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, एज ए कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, और किसको बैन रिप्लेस किया इन्होंने? एक पैलेस्टीनियन। ठीक है, पहले इजराइल में क्या होता है कि इजराइल में, है ना, दो जगह हैं, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी, उसको मिला के क्या बोला जाता है? पैलेस्टाइन बोला जाता है। ठीक है, तो इजराइल पहले एज ए वर्कर पैलेस्टीनियन वर्कर्स को बुला लेता था कि भाई आओ काम कर लो हमारे यहाँ पे। वो भी लोग, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, क्योंकि पैलेस्टीन में, वेस्ट बैंक और गाजा में क्या है, बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं आती हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, बिकॉज, है ना, इजराइल और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो जो पैलेस्टीनियन वर्कर हैं वो इजराइल में आते हैं, काम करते हैं। बट 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब हमास ने, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल पर अटैक किया, उसके बाद जो पैलेस्टीनियन वर्कर्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, कि भाई आप हमारे यहाँ कमाई कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, हमारे यहाँ से, है ना, फैसिलिटीज़ ले रहे हो, और आप हमारे ही पैसे को क्या कर रहे हो? हमारे ही अगेंस्ट यूज कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, जो इजराइल में क्या कर रहा है ना, बॉम्बिंग कर रहा है, इजराइल के लोगों को एबडक्ट करके ले जा रहा है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। दैट इज भाई इजराइल ने क्या किया, ये जो पैलेस्टीनियंस है ना, इनको निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो जब वर्कर्स जाएंगे तो वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। तो अब इजराइल के सामने चैलेंज था कि ये वर्कर्स बुलाए कहाँ से जाएं। ठीक है, तो इजराइल को ऐसे में याद आया कि हमारा एक कंट्री है जिसके पास 150 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है, तो हम वहाँ से बुला सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज भाई इंडियन वर्कर्स को इनवाइट किया गया कि भाई आप इजराइल में आइए, आपको अच्छा पे मिलने वाला है, और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप, है ना, इस डर में नहीं रहिए कि अगर वहाँ जाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मारे जा सकते हैं। आपकी जो सिक्योरिटी है ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, तो दैट इज भाई जो इंडियन वर्कर हैं उनको जब किसी को 3 गुना पे मिलेगा, है ना, इंडिया के कंपैरिजन में, तो बट ओबियस सी बात है, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलेगी, है ना, कि कुछ नहीं होने वाला है। तो, है ना, बट ओबियस सी बात है, जाएंगे तो 16,000 जो वर्कर्स हैं, है ना, वो पहुंच चुके हैं इजराइल, और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और इजराइल के जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी और भी आएंगे, है ना, 1 लाख तक की कैपेसिटी है हमारे पास में, तो हम 1 लाख इंडियन जो वर्कर्स हैं उनको और एकोमोडेट कर सकते हैं अपनी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह हैं। इसके अलावा 10,000 स्किल्ड वर्कर्स की भी मांग की गई है। ठीक है, तो, है ना, ये जो है मांग एकदम से बढ़ती कैसे जा रही है ना, 16,000, है ना। अगर बात करें पैलेस्टीनियंस की तो लगभग 80,000 पैलेस्टीनियन वर्कर्स, है ना, इजराइल में काम करते हैं। ठीक है, तो 80,000 बुला लो इंडियंस। ठीक है, बट इजराइल को ज़्यादा क्यों चाहिए? ठीक है, तो इजराइल, इसके पीछे इजराइल के बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, इजराइल लड़ रहा है वॉर, और उसके जो लोग हैं वो किस में बिजी हैं? वॉर में बिजी हैं। वहाँ पे देखो, है ना, सबके लिए कंपलसरी मिलिट्री एनलिस्टमेंट होता है, यानी कि सबको मिलिट्री में सर्व करना ही होता है। जब कभी भी कंट्री को ज़रूरत होती है तो लोगों को अपना काम वाम छोड़ के मिलिट्री में सर्व करने के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इजराइल में जो लोग काम कर रहे थे, है ना, 7 अक्टूबर के बाद, 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल पे अटैक हुआ, ये सारे लोग कहाँ चले गए? आर्मी में चले गए, इजरायली आर्मी में चले गए सर्व करने के लिए। ठीक है, अब इजरायली आर्मी जो है एक फ्रंट पे नहीं लड़ रही है, ये इधर ईरान से भी लड़ रहा है, इधर ईरान से बॉम्बिंग कर रहा है, इधर
आपकी बेस्ट बैंक जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ भी चल रही है ना। आपकी जो बेस्ट बैंक है यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके अलावा जो लेबनान वाला बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा सीरिया में बहुत सारा एरिया है ना इजराइल कब्जाने की सोच रहा है, क्योंकि सीरिया में भी क्या हुआ है ना, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के उनको भगा दिया गया और टेररिस्ट ने वहाँ भी क्या कर लिया, जो पावर है वो ग्रैब कर ली। तो इजराइल चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ग्रैब करें। तो इजराइल को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी आर्मी की, ठीक है। तो आर्मी कहाँ से आएगी, सिटीजन से ही तो आएगी, ठीक है। और इजराइल की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं कि नए रिक्रूटमेंट करें, है ना। तो एक लिमिटेड पॉपुलेशन के साथ एक लिमिटेड आर्मी आती है। तो अपनी मैक्सिमम आर्मी को यूटिलाइज करने के लिए, है ना, अब अगर सारे लोग आर्मी में चले जाएंगे तो फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, ठीक है, या सारे लोग फैक्ट्रियों में चले जाएंगे तो आर्मी में काम कौन करेगा। तो एक प्लान निकाला गया, ठीक है, कि सारे लोग आर्मी में चले जाओ जो इजरायली हैं, ठीक है। वर्कर्स हम मंगाएंगे इंडिया से, इंडियन वर्कर्स अपना काम करते रहेंगे, ठीक है, और हम सारे फ्रंट्स पे लड़ते रहेंगे दुश्मनों से। यहाँ से हमास को हटा देंगे, यहाँ से हिजबुल्लाह को हटा देंगे। एंड इसके अलावा जो सीरिया है, अभी क्या है यहाँ पे कोई रेजीम नहीं है, तो हम, है ना, जितना मैक्सिमम एरिया कब्जा पाए उतना मैक्सिमम एरिया हम इसका कब्जा लेंगे, है ना। तो बहुत सारे फ्रंट पे वॉर लड़ रहा है ना। दैट इज वाई इजराइल को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है ना, इंडियन वर्कर्स की। इसके अलावा इजराइल को अब ये लगता है कि इट इज़ हाई टाइम कि अब हमें जो है ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ना चाहिए। ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें बहुत सारा एरिया है ना। इजराइल देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत छोटा सा है इजराइल, ये छोटा सा इजराइल है ना। ये देखो, ये बहुत छोटा सा है, ये छोटा सा इजराइल है, ठीक है। बट ग्रेटर इजराइल है, जो इजराइल कहता है कि भाई एक्चुअली में ये इजराइल था पुराने ज़माने में, तो दोबारा से उसको बिल्डअप करना चाहते हैं। तो इजराइल को लगता है कि वॉर तो चल ही रही है, अब इट इज़ हाई टाइम कि हम अपना जो ग्रेटर इजराइल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उसको फुलफिल करें। जितना एरिया मिल रहा है ना कब्जा लें, है ना। और फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, इंडियन वर्कर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर, है ना। बहुत सारा एरिया इन्हें कब्जाना है ना। इजिप्ट का बहुत सारा एरिया कब्जा लेना है, ये इजिप्ट का एरिया पूरा का पूरा कब्जा लेना है, ठीक है, ठीक है। ये सिनाई पेनिनसुला है, इसको भी कब्जा लेना है, ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरबिया का बहुत सारा हिस्सा इन्हें कब्जा लेना है, ठीक है। इराक का बहुत सारा हिस्सा कब्जा लेना है। जॉर्डन तो पूरा इनके अंडर आता है, इनके अकॉर्डिंग जॉर्डन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा देखो सीरिया का ये बहुत सारा हिस्सा इन्हें कब्जाना है, ठीक है। टर्की का भी बहुत सारा हिस्सा कब्जाना है इन्हें, ठीक है। और लेबनान तो पूरा कब्जा ही लेना है, ठीक है। तो ये ग्रेटर इजराइल है। और अब इस सपने को फुलफिल करने के लिए, अब ऐसा नहीं है कि इजराइल एकदम से ये फुलफिल कर लेगा, बट ऐसी सिचुएशन चल रही है। कहाँ एरिया कब्जा सकता है, सीरिया में अभी एक एरिया कब्जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल वैक्यूम है, ठीक है। लेबनान पॉलिटिकली अनस्टेबल है, यहाँ पे बहुत सारा एरिया कब्जा सकता है, ठीक है। ये गाजा स्ट्रिप है, इसको साफ कर सकता है, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला यहाँ पे, तो है ना, इजराइल को ये सब अचीव करने के लिए कम से कम एक आर्मी की तो जरूरत है। सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे, है ना, जो वॉर है वो नहीं लड़ी जा सकती है। तो अपना ये गोल फुलफिल करने के लिए, है ना, इजराइल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है इंडियन वर्कर्स की, क्योंकि उन्हें आर्मी ज़्यादा चाहिए, है ना। और आर्मी कहाँ से आएगी, इजरायलियों से आएगी, है ना। आर्मी में इंडियंस को तो भर्ती करेंगे नहीं, है ना। तो अब इजरायली लोग आर्मी में चले जाएंगे तो फिर फैक्ट्रीज में काम कौन करेगा। तो दैट इज़ वाई ये लगाया गया कि जो फैक्ट्रीज के लिए जो वर्कर्स हैं वो हम इंडिया से मंगा लेते हैं, और हम लोग किस में इंडल्ज हो जाते हैं, वॉर में इंडल्ज हो जाते हैं, और क्या करते हैं, बहुत सारा एरिया कब्जा लेते हैं। तो ये इजराइल का मास्टर प्लान है इंडियंस को इनवाइट करने के पीछे। अच्छा, अब इंडिया को इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे, दो तीन तो डायरेक्टली फ़ायदे होने वाले हैं, ठीक है। इंडिया की जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कम से कम 1 लाख लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट के साथ बोनस में क्या आती है, पॉवर्टी आती है। तो कम से कम 1 लाख लोगों की पॉवर्टी तो दूर होगी जो इजराइल में जाके काम करेंगे, ठीक है। दूसरा, इंडिया को मिलने वाला है रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब, है ना, जो विदेशी मुद्रा होता है, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन करेंसी जो होती है, बाहर से कमाई जो आती है, रेमिटेंस। उससे क्या होगा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, है ना, हमारी जो सरकार है वो कर पाएगी, है ना। इजराइल से कोई, है ना, कमा के यहाँ भेज रहा है ना, खर्च हमें यहाँ करना है, तो कहाँ प्लस होगा, हमारे इंडिया में प्लस होगा ना। तो हमारी इंडिया की परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये फ़ायदे इंडिया को डायरेक्टली होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा, है ना, इजराइल ने ये कहा है कि आप अपने वर्कर्स को यहाँ पे भेजो, ठीक है,
और हम आपके यहाँ क्या करते हैं, स्किल्ड वर्कर्स को बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है। और कैसे स्किल्ड वर्कर्स को, जो सेमीकंडक्टर बनाना जानते हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में काम करना जानते हो। तो इजराइल ने प्रॉमिस किया कि आप हमारे यहाँ पे भेजो, है ना, अपने इंडियन वर्कर्स को, और हम आपके यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के फील्ड में। इंडिया टू गेट मेजर इन्वेस्टमेंट फॉर सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम इजराइल, यहाँ के एनबॉय ने ये बात कही है। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो रही है, हमारी पॉवर्टी की प्रॉब्लम दूर हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट मिल रही है, और ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट मिल रही है जिसको हम बहुत डेस्परेटली ग्रो करना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। इजराइल को क्या मिल रहा है, इजराइल को वर्कफोर्स मिल रहा है, अब वो फ्री होके क्या कर सकता है। इजराइल के सामने पहले क्राइसिस क्या आ रही थी, इजराइल के सामने क्राइसिस यही तो थी, ठीक है। आर्मी में जाओ तो फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री में जाओ तो आर्मी बंद, ठीक है। तो अब इजराइल के लिए भी विन विन सिचुएशन है, ना उसके प्रोडक्शन बंद होगा, फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद होगा, ना ही, है ना, उसकी आर्मी में शॉर्टेज होगी। तो इजराइल भी अब क्या कर सकता है, एक्सपेंशन कर सकता है। तो ये, है ना, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये इस इशू पे मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।